नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचंत। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जो मैंने जैसे आपके साथ सर के चैनल पे प्रॉमिस किया था, मैं सर को लेके आऊँगा, बात करने के लिए कि भई इंडस वा जो वाटर ट्रीटी को हमने अभी साइड करा है, इन सिंपल वर्ड्स, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या होने वाला है आगे जाके और इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है और जिस तरह के नैरेटिव्स और डायलॉग्स हम देख रहे हैं, तो हमने सोचा है एक इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टडी और प्रॉपर बात होनी चाहिए। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते, नमस्ते आदि जी। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। माय प्लेजर सर, ऑनर इज़ माइन। सर ये जो हमने करा है, इट्स अ स्लो फॉर्मिंग न्यूक्लियर वेपन एंड मेरा ये बड़ा क्लियर नैरेटिव है। आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन द इमीडिएट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में? Immediate term, it creates a panic, and it's a deep psychological blow, not to the military, but to the public. जी, तो वो जो जिसकी बात करते हैं ना कि साहब की पब्लिक विल रैली अराउंड आसिम मुनीर एंड हिज आर्मी, तो आसिम मुनीर को अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए चाहिए कि साहब की कंसोलिडेशन हो उसके पीछे। तो इसके लिए छोटा मोटा वॉर, मिनी वॉर सूट्स हिम। लेकिन ये जो आईडब्ल्यूटी है ना, वो इस पूरी थ्योरी में मेरे हिसाब से एक होल क्रिएट करता है। वैसे भी आर्मी की जो इज्जत है वो तो इमरान खान ने ले ही ली थी, उनके कपड़े उतार ही दिए थे, तो वो हमाम में पूरी तरह से, हमाम में क्या, तो पब्लिक में ही पूरी तरह से नंगे हैं। तो दिस आईडब्ल्यूटी इज अ डीप साइकोलॉजिकल ब्लो, और नॉट ओनली फॉर आपकी इनका जो है नैरेटिव खत्म करता है, ये पंजाब और सिंध में आपस में झगड़े भी क्रिएट करता है। तो आईडब्ल्यूटी का जो भी अपॉर्चनमेंट हुआ था, तो उसमें 47% सपोज टू बी फॉर पंजाब, 43% इज सपोज टू बी फॉर आपका सिंध सिंध। सिंध। हुँ, तो 47% और 43%, ये 90% यहाँ पे इन्होंने एलोकेट किया, और कुछ एलोकेट किया इन्होंने छोटा मोटा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए। और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान का जो एलोकेशन है वो इंडिया वाली रिवर से नहीं होता है, वो जो उधर आपके जो उनके वेस्टर्न साइड से जो अफगानिस्तान से रिवर्स आती है, काबुल। 5 रिवर्स है उनकी। खैबर पख्तूनख्वा की स्वात है, स्वात तो खैर वहीं से राइज होती है, पाकिस्तान में ही। और उसके अलावा काबुल है, कुनार है, और कुनार ऑफ कोर्स इज ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल, हुँ, जो ये चित्राल एरिया से होके जाती है। और फिर आपके कुर्रम है, और फिर वो एक छोटी मोटी एक और छोटी सी रिवर है बलूचिस्तान से आती है, सावन करके, सोन भी बोलते हैं उसको। तो उनका तो पानी जो है वो एलोकेशन हुआ है इसमें आपके केपी में और बलूचिस्तान में। और 10 MAF उन्होंने इस पूरे उसमें से करीब जो एलोकेशन की स्कीम है वो इट्स अबाउट 145 MAF, जबकि टोटल अवेलेबिलिटी राइट नाउ इज 135 ऑलरेडी। तो 145 में उसमें 10 MAF उन्होंने कोटड़ी बैराज से आगे रिलीज करने का है, सो दैट जो डेल्टा रीजन है हुँ, हुँ। इंडस का, उसमें पानी बहता रहे और सी का इनग्रेस ना हो। ये पाकिस्तान की स्कीम है। अब एक मैं आपको दिखाता हूँ, पहले पहले पाकिस्तान की जो स्कीम है उसकी बात कर लूँ। तो एक मैप है मेरे पास, वो मैं डालता हूँ इधर से, वो जी, कल वाला मैप। और उसको आप देखेंगे कि जब आईडब्ल्यूटी हुई थी तो फिर जो रावी और सतलज की जो कैनाल्स थी, उनको फीड करने के लिए 3 कैनाल्स अलग से बनाई गई, जी, लिंक कैनाल्स बोलते हैं उनको। वो जो लिंक कैनाल्स हैं वो आपके एक तो सीधी जो है वो, ये देखें आप, इसमें आप देखें कि आपको सीधी सीधी, ये क्रेडिट दूंगा मैं, ये क्रेडिट जो है वो रोहित वत्स जी का है। रोहित वत्स जी ने इसको बनाया है, मैंने उनसे बोरो किया है, तो आई एम एक्नॉलेजिंग
और उस पर उनका जो केसरी ध्वज जो उनका हैंडल है वो भी लिखा हुआ है। तो ये आप जब ऊपर देखेंगे तो जहाँ चिनाब है, तो आप चिनाब को देखेंगे, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ये 4 हैं और उधर लेफ्ट में वो इंडस है। तो अब यहाँ से आपको सबसे पहले देखने को ये मिलेगा कि चिनाब से जैसे ही वो एंटर हो रही है, जहाँ आप देख रहे हैं केसरी ध्वज लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे से एक आपको लाइन दिख रही है नीचे आती हुई। वो जो लाइन है वो चिनाब से रावी की लिंक है, तो नारोवाल पे आके मिलता है। वो सर इसको तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो फिर देन वी कैन पॉइंट इट एंड डू इट, इट विल बी लिटिल इजियर फॉर एवरीबॉडी। स्क्रीन शेयर करो, 1 मिनट देखता हूँ। नहीं तो एक सेकंड, आई जस्ट पॉज। जी सर, तो आप बोल रहे हैं ये वाला सर, चिनाब वाला, ये वाला जो कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर नीचे ये जो ब्लैक लाइन आप देखिए, अब केसरी ध्वज के नीचे से एक ब्लैक लाइन आ रही है, जी सीधी सीधी, जी, जहाँ केसरी ध्वज लिखा हुआ है वहां पे सीधी सीधी एक ब्लैक लाइन आ रही है। फिर उसके नीचे चलेंगे तो फिर एक वो ब्लैक लाइन आ रही है जो रावी में जा रही है, और फिर रावी से सतलज की एक और ब्लैक लाइन आ रही है। So ये यहाँ से पूरा इधर पे आप बोल रहे हो ये दिस होल सेक्टर। हाँ 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 हाँ, जी जी, ये जो है ये रावी से सतलज की ये लिंक फिलहाल आ रही है। फिर आप नीचे जाए जहाँ पे झेलम और इनका कॉन्फ्लुएंस है, वहां से और ब्लैक लाइन आ रही है, इसमें मिलती हुई नीचे वो रावी इसमें के आ अंदर रही मिलती है हुई। आपके ये रावी में आ रही है, और फिर वहां से जी, एक और वहां बैराज बना के फिर वो नीचे जा रही है, सतलज में मिल रही है। सतलुज में। ओके, सो यहाँ से पूरा तो चिनाब। ये इनकी 3 मेन लिंक कैनाल है, जो IWT में जो 62,60,000 पाउंड्स ये जो एलोकेशन हुआ था, ये उससे बनी है। तो अब आप चेक करें कि जो रावी कैनाल सिस्टम है, ऊपर सबसे पहले झेलम कैनाल सिस्टम है, जी, झेलम कैनाल सिस्टम है, और ये झेलम सारा टू का सारा चिनाब जो, टू, हाँ, झेलम ये टू जो चिनाब इसकी जो रावी टू। आप इसको ये चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ढलान है जी, वो ढलान वेस्ट टू ईस्ट है, आपके इधर से आधे इस रास्ते तरफ। तक, आधे जी, रास्ते तक, वेस्ट टू ईस्ट आधे रास्ते तक। हम्म, तो झेलम का पूरा जो सिस्टम है वो उसके वेस्ट ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट ढलान है। फिर आप आएंगे जब चिनाब पे तो पाएंगे आपकी उनका जो सिस्टम है वो आधा लगभग जो है वो जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, और लगभग आधा जो रावी से थोड़ा बहुत निकल रहा है वो भी थोड़ा बहुत वेस्ट की तरफ है, बाकी मोस्टली वेस्ट टू ईस्ट है। फिर रावी के नीचे जब आएंगे तो नीचे में रावी का हिस्सा आप देखेंगे कि वहां पे फिर ईस्ट साइड में ढलान है और ईस्ट साइड में जा रहा है थोड़ा सा, और थोड़ा सा। बाकी आप जब सतलज में आएंगे तो सतलज का पूरा जो सिस्टम है वो ईस्ट टू वेस्ट है। और वो इसलिए भी आप देखेंगे कि जब वो हमारा जो पूरा जो राजस्थान कैनाल का जो सिस्टम है, यानी इंदिरा गांधी कैनाल जिसको हम बोलते हैं, जी, तो पूरा इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो मोस्टली ईस्ट टू वेस्ट इंदिरा गांधी की। तो ये यहाँ के जो नेचुरल स्ट्रोक्स है वो उसके हिसाब से ये इन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है। अब ये जहाँ पे ये नारोवाल से मिलती है ना, अभी हंगामा हुआ था कि साहब शाहपुर कांडी से आपने जो है वो पानी रोक दिया रावी का, और बड़ा हंगामा हो गया। शाहपुर कांडी से पानी जो था वो लीन सीजन में केवल 1200 क्यूसेक पानी जा रहा, जो 1200 क्यूसेक पानी था वो आपने केवल 1200 क्यूसेक इज नथिंग, हार्डली 1200 क्यूसेक जो है एक मीडियम साइज जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, जो कैनाल्स का जो सिस्टम होता है, सबसे बड़े तो मेन कैनाल होती है, मेन कैनाल बिग कैनाल है ना, टिपिकली 20,000 to 25,000 क्यूसेक्स। फिर मेन कैनाल से फिर आती है ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस होती हैं आपके 8-10 हज़ार क्यूसेक
टाइप की वो ब्रांचेज होती है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है, और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बाद फिर वो सब डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है, या फिर उसके बाद माइनर्स होती है, इस तरह से होती है आपकी। तो ये जो 1000-1200 है, ये एक सब डिस्ट्रीब्यूटरी मैक्सिमम जो है उसका डिस्चार्ज है, ये 1200 क्यूसेक। हाँ डी तो 1200 क्यूसेक पानी जो है वो बॉर्डर से, ये शाहपुर कंडी जहाँ बैराज बना है वहां से नारोवाल जो है वो करीब 20 किलोमीटर होगा, उसमें चलती है। उसके बाद नारोवाल पे ये कैनाल आ जाती है उसको फीड करने के लिए। उस कैनाल के 24,000 क्यूसेक उसकी डिजाइन कैपेसिटी है, और 24,000 क्यूसेक की वो आधी भी नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 20 साल से उसकी मेंटेनेंस ही नहीं की। इन्होंने उसमें ना तो लाइनिंग की है, वो सारा पानी जो है वो चला जाता है आपके जमीन में। उसमें वो उसके आसपास जो है वो पूरे आपके मार्शी लैंड की प्रॉब्लम आ रही है वहां पर, जिसको हम वो सारा का सारा वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है। तो ये जो तीनों कैनाल हैं इनकी ये समस्या है। तो अभी मैं देख रहा था, कल मैंने आपको शायद मेंशन भी किया था कि लोग कह रहे हैं कि साहब कि ऑलरेडी आज की डेट में जो पानी चाहिए, जो इस टाइम पे अर्ली खरीफ शुरू हो जाती है, वी आर ऑलमोस्ट इनटू मई, तो मई में जो अर्ली खरीफ क्रॉप्स हैं वो शुरू हो जाती है। अर्ली खरीफ क्रॉप के लिए जो पानी चाहिए वो अबाउट 11.8 MAF, दिस इज द रिक्वायरमेंट एट दिस टाइम, दिस इज लीन सीजन। और 11 MAF की जगह पे केवल 7.1 अवेलेबल है, 43% डाउन, 43%। और उसमें से ये कह रहे थे कि साहब कि एक हम इंडस के ऊपर एक डैम और बनाएंगे, कालाबाग डैम। वो कालाबाग डैम बना के और फिर वहां से पानी हम और सतलज तक ले जाएंगे, और फिर सतलज से हम कैनाल निकालेंगे, 6 कैनाल, और ले जाएंगे कोलिस्तान में, रोही डेजर्ट जिसको बोलते हैं, रोही डेजर्ट में। तो वो तो आज शेल्व हो गया। आज मॉर्निंग में मैं देख रहा था कि कल वहाँ मीटिंग हुई, और उसमें वो पूरा का पूरा प्लान शेल्व कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ सिंध में एजुकेशन शुरू हो गए, रास्ते वास्ते ब्लॉक हो गए। ऊपर से आपने TTP ने इस तरफ आपके डेरा गाजी खान की तरफ जाके तो वहाँ भी उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया। तो ये घबरा के, वैसे भी आपको पता है आसिम मुनीर जो है वो बेचारा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है कि पता नहीं क्या होगा। पूरे का पूरा इस्टेब्लिशमेंट यानी कोर कमांडर सारे के सारे उसके खिलाफ खड़े हुए होंगे। तो जैसी भी सूचना आ रही है, यू विल बेयर मी आउट, आपके पास क्या सूचना है आप शेयर कर सकते हैं। तो अब ये तो IWD का सिस्टम है, इन्होंने डिजाइन किया हुआ है 145 MAF पे, जबकि ये जब रिवीजन वगैरह हुआ था तो ये 1991 का फिगर है, और उस टाइम पे भी 135 MAF से ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। उसमें से अबाउट 100 MAF इज फ्रॉम दी इंडियन रिवर। हमारे इंडियन रिवर से इनको कभी 100 MAF पानी मिलता है, जिसमें से आप ये समझिए कि लगभग 60 MAF जो है वो इंडस से मिलता है, तो 60 MAF के बाद करीब 25-30 MAF जो है 25 MAF के आसपास इनको मिलता है चिनाब से, करीब 15 MAF के आसपास इनको मिलता है झेलम से, प्लस कुछ एक्स्ट्रा अगर रावी में बह के या सतलज से निकल आए तो वो इनका बोनस है, वो 2-4 MAF हो सकता है। इन्होंने जो डैम कैपेसिटी क्रिएट की है वो बहुत ही पुअर, 7 MAF का बंगला डैम है, जो सिल्ट हो के पता नहीं अब आज की डेट में कितना उसका हुआ है, और करीब 12-13 MAF का तरबेला है। और वो 12-13 जो इस समय मैं देख रहा था इनका डेटा, वो कह रहे हैं कि साहब केवल 6 MAF अवेलेबल है। तो आप इस तरह की कैपेसिटी क्रिएट करोगे, जिससे कि ज़्यादा की कैपेसिटी, तो आप ये देखिए कि भारत की कैपेसिटी अगर आप देख लो, भारत के पास केवल 20% पानी है IWD का, इंडियन वाटर सूची में इंडस बेसिन का केवल 20%, यानी 35 MAF भारत के पास है, 135 MAF पाकिस्तान में। और उस 35 MAF की जो कैपेसिटी है उसके लिए 3 बड़े डैम है,
8 MAF का भाखड़ा है, 7 MAF का पोंग डैम है ब्यास के ऊपर, और 3-3.5 MAF का रंजीत सागर डैम। तो उसमें 35 प्लस छोटे-छोटे और डैम्स हैं, उसमें 2-3 MAF और आप ऐड कर लीजिए, इनमें सब में मिला के दुनिया भर के डैम है सतलज पे, तो पता नहीं कौन-कौन से, नाथपा झाकड़ी है, और वो एक्स है, वाई है, जेड है, सी है, प्लस आपके ब्यास के ऊपर छोटे-छोटे कई सारे हैं। पांडो डैम है, पांडो से तो वो डाइवर्ट कर देते हैं पानी सतलज में काफी। फिर आपका क्या बोलते हैं, चेनाब पे 4 बड़े डैम है जो फंक्शनल है, और पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं सलाल डैम का, कल का जो आया था तो उसमें वो पूरा बंद था लेकिन पानी चढ़ गया उसमें, तो एक स्पिलवे आज खोला है उन्होंने। तो आई थिंक वो इनिशियल टेस्ट भी तो देना है ना सब पाकिस्तानियों को। हाँ, तो वो जो है अब वहां से पानी बहुत कम जा रहा है। अब उसमें जो कैपेसिटी क्रिएटेड है, इंडिया को 3.6 MAF अलाउड है पॉन्डेज, 3.6 MAF, और उसमें से इरिगेशन पर्पसेस के लिए 0.5 MAF ही अलाउड है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए थोड़ा और है, और फ्लड रिजर्व थोड़ा और है। टोटल पॉन्डेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं मैक्सिमम वो 6 MAF के आसपास कर सकते हैं। उसमें से भी 3 MAF करीब जो है वो किशन गंगा पे क्रिएट कर सकते हैं, और बाकी ये जो और इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं ये 4 डैम, इसको मिला के 3 MAF। तो भाई अगर आप ये 6 MAF भी स्टोर कर दें, तो अभी जो टोटल अवेलेबल हो रहा है, जो ऑलरेडी इनका ऑलमोस्ट 50% पे है, 135 पे 100 MAF जो जाता है भारत से, उसकी जगह पे 50-60 MAF पहले, उसमें 6-7 और कम कर दो, तो 10% तो इमीडिएट कम होगा। इमीडिएट, वही हम लोग कल जो कैलकुलेट कर रहे थे, एग्जैक्टली सर, करेक्ट। तो वो 10% इमीडिएट कम हो जाता है। तो 10% की कमी का मतलब ये है कि आपका क्रॉपिंग जो होती है ना, जो आपकी क्रॉप हस्बेंड्री होती है, वो ऐसे नहीं होती है। उसमें आपको पानी जो है वो जितना देना है उतना देना। अगर 10% पानी कम होगा ना, तो वो 10% क्रॉप फेलियर नहीं होगी, वो पूरी क्रॉप फेल होगी। समझिए मेरी बात। तो जब वो पानी की बारियां बंधती हैं, जो इस पूरे सिस्टम में जो इरिगेशन होता है, तो वो बारियां बंधती हैं, तो उसका वाटर अलाउंस होता है, और वाटर अलाउंस अगर आपका मॉडर्न सिस्टम होता है तो वाटर अलाउंस कम होता है। आपका मेरे ख्याल से जो हमारे यहाँ का जो गंग कैनाल का सिस्टम है, जो राजस्थान में जो कैनाल जाती है, एक तो गंग कैनाल जाती है, वो गंग कैनाल जो है वो पुराने फिरोजपुर हेडवर्क से जाती है, और उसके बाद फिर ये हरीके बैराज बनाया गया, जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है ब्यास का और सतलज का, वहाँ से हरीके बैराज है, वहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल निकलती है। तो ये जो गंग कैनाल का जो पूरा सिस्टम है, और ये अपर रीच जो है इसकी आपकी राजस्थान कैनाल की, उसमें वाटर अलाउंस काफी हाई है, क्योंकि वो पुराने मेथड्स हैं, उसमें सारा फ्लड इरिगेशन है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, तो उसमें थोड़े मॉडर्न सिस्टम्स आते जाते हैं। और अभी नर्मदा कैनाल बनाई, नर्मदा कैनाल में तो वाटर अलाउंस बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि वहाँ केवल प्रेशर इरिगेशन है, फ्लड इरिगेशन है ही नहीं। तो ये पुराने सिस्टम अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं। यहाँ पे आपके 5-5 क्यूबिक फीट पर एकड़ टाइप का अलाउंस है, वो दैट इज टू हाई, टू मच ऑफ वेस्टेज वाटर। तो अब इन्होंने मॉडर्नाइज किए नहीं अपनी इरिगेशन, वही अंग्रेजों के टाइम की इरिगेशन चली आ रही, और इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ गई। वो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो तब से लेके आपके 10 गुना 10 टाइम्स हो गई। तो पाकिस्तान इज ऑलरेडी क्लासिफाइड एज अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, और भारत जो है वो अपने हिसाब से ये बार बार ये कह रहा था कि भाई इसको रिविजिट करो, क्योंकि जो हमारी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, तो भारत को 5 लाख
हेक्टेयर की अलाउंस है, तो 5,000 हेक्टेयर पे जितना पानी चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, सो वी नीड टू रिविजिट इट। जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा हमारी, है डेमोग्राफिक्स, एनवायरनमेंट एंड एग्जैक्टली, तो डेमोग्राफिक का मतलब ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ गई, जी हाइडल रिक्वायरमेंट बढ़ गई, एनवायरमेंटल मतलब आपका फ्लो कम हो गया, तो जो जो मॉडर्न फ्लो डेटा है उसके हिसाब से यू हैव टू रिविजिट द होल थिंग। लेकिन पाकिस्तान ने इसको हमेशा एज अ पॉलिटिकल टूल यूज किया। हाँ, किशन गंगा पे कितना कचरा किया था इन लोगों की, नहीं ये नहीं वो नहीं पूरा। अब उनका तुलबुल जो प्रोजेक्ट था इंडिया का, नेविगेशन प्रोजेक्ट, कि भाई वूलर से लेके और उड़ी तक जो है इसके ऊपर पूरा एक नेविगेशन सिस्टम है, तो उसको नहीं करने दिया, किशन गंगा मत दिया, बट अब किशन गंगा तो बना दिया भारत में और अच्छा खासा पॉन्डेज है वहां पे। जी किशन गंगा का जो पोटेंशियल पॉन्डेज है वो दैट्स, आई वाज सरप्राइज्ड, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू कंफर्म दैट डेटा। तो कल जो मैं डेटा देख रहा था किशन गंगा में, तो वो कह रहे थे इसमें 10 MAF स्टोर हो सकता है। 10 MAF तो मुश्किल लगता है उसको, क्योंकि 10 MAF मीन्स मोर देन भाखड़ा। और अगर आपने भाखड़ा देखा हो तो भाखड़ा का पॉन्डेज इतना है, वो इसलिए है कि वो पूरा का पूरा जो रिजर्वायर है वो दो पहाड़ी रेंजेस के बीच में है, so there's a huge amount of pondage that is available for भाखड़ा। तो I have to revisit that data और मैं थोड़ा उसको करूंगा। लेकिन किशन गंगा जो है among all the dams available, किशन गंगा has the highest pondage। उसको आप और आगे बढ़ाएंगे, जो आपने बहुत ज्यादा परवाह की नहीं और आप अपना काम करते रहे, इन लोगों के ऑब्जेक्शन के बाद भी करते रहे, वो बहुत अच्छा काम किया और उसकी वजह से अब किशन गंगा जो है वो दैट इज वेरी वायबल एंड वेरी पोटेंशियल एरिया। प्लस उड़ी का डैम है, उड़ी के डैम का भी उतना ही पॉन्डेज है, उतना ही है। तो किशन गंगा और उड़ी में आप पूरा पॉन्डेज कर रहोगे तो आप झेलम का जो 15-20 है उसको तो आप घटा के यू कैन ब्रिंग इट डाउन टू 5-10। तो वैसे ही इनका पॉन्डेज जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये इसके इश्यूज हैं और आई वुड लाइक टू सी, क्योंकि मैं देख रहा था हमारा जो वो यूट्यूब का जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है कीमा, हाँ तो वो कह रहा था कि साहब कि हम डैम्स को बॉम्ब करेंगे। बॉम्ब कर देंगे। वेलकम। पहली बात तो ये जो बॉम्ब्स जितने भी हैं उससे किसी डैम पे कोई असर पड़ता नहीं, वो इतनी तगड़ी ऐसी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनते हैं, तो उसमें तो जितना आपको चाहिए अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स यू कैन नॉट इमेजिन। आपका पूरा जो एयरक्राफ्ट जितना कैरी करता है उसका अबाउट 100 टाइम्स आपको एक्सप्लोजिव चाहिए टू बी एबल टू ब्लो अप अ बॉम्ब। सर So that सेकेंड can वर्ल्ड वॉर only में, happen अगर आप उसको अंदर से जाके उसके अंदर घुस के और उसके प्लांट करो, उतना सारा लगा होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक पूरी यूनिट बनाई थी ब्रिटिशर्स ने जिनका काम ही डैम बस्टिंग था। दे वर कॉल्ड द डैम बस्टर्स। वो बाउंसिंग बॉल, इतने बड़े बड़े गोले लेके बाउंसिंग बॉल्स लेके मारते थे डैम्स के ऊपर। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सर। बट एक चीज है सर, कीमा साहब विल बी फ्लोटिंग विद हिज अंडरवेयर क्लोज टू द कोस्ट ऑफ अफ्रीका अगर उसने बॉम्ब कर भी दिया तो। नहीं, क्योंकि मतलब ये भी एक फैंटास्टिक आइडिया है कि जो लोअर राइपेरियन है वो अपर राइपेरियन में डैम बस्ट कर दे सो दैट देयर इज खुद ही बह कंप्लीट गए। फ्लड। ये तो हम जो है वो बात करते रहते हैं कि भाई चाइना का जो ब्रह्मपुत्र में उसका जो प्लान है उससे हमें क्या खतरा है। लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं साहब हमारा पानी कम हो जाएगा, वो सब बेकार की बात है। उससे खतरा सिर्फ इतना है कि भाई चाइना कैन फ्लड योर लोअर बेसिन व्हेन एवर इट वांट्स। उसके लिए भी आप रिजर्वॉयर्स बना रहे हो अभी स्टोरेज के लिए, उसमें तो वो भी पॉन्डेज जो है उसका दे आर प्लानिंग अबाउट 33 MAF। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इतना नहीं हो सकता, मैक्सिमम अगर 33 MAF जो है, तो 33 MAF को काउंटर करने के लिए इंडिया इज मेकिंग अनदर डैम विद अबाउट 18 MAF पॉन्डेज। वो इसलिए है कि अगर मान लो आपने पानी वहां से छोड़ा तो हम उसको कंट्रोल कर सके, इसलिए बनाया जा रहा है डैम। जी नहीं तो अगर आपने पानी वहां पर रोक लिया तो फिर नीचे डैम बनाने का क्या सेंस है, बताइए। सर।
सर मेरे को ये तो बताइए, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने जो सतलुज ब्यास के ऊपर भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं इन्होंने भी, एंड जहाँ पर इंडस के तो अलग हैं इनके, बट वो सतलुज ब्यास जो पाकिस्तान में घुसती है वहां पर भी एक दो प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इनका है मंगला, जो आता है नीचे, तरबेला और दासू तो ऊपर बना हुआ है उसका, बट ये जो जैसे मंगला प्रोजेक्ट है, और मंगला प्रोजेक्ट इज नॉट अ स्मॉल मंगला वन। इज ऑन झेलम ना। झेलम, अ, क्या होगा उसका? नहीं, मंगला तो ऑलरेडी सिल्टेड है, वैसे भी 7 MAF का है वो, इक्वल टू अबाउट आवर पोंग डैम। लेकिन बैड मेंटेनेंस की वजह से कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होगी। ये जो बात करते हैं ना 100 MAF की, मुझे नहीं लगता है 100 MAF जिसकी बात कर रहे हैं इनके पास जो है वो 60-70 MAF से ज्यादा जा रहा है। तभी तो कह रहे हैं कि साहब 43% शॉर्टेज है। शॉर्टेज क्या है, उनकी पॉन्डेज ही कम हो गई, दे कैन नॉट स्टोर इनफ वाटर। तो मंगला तो एज अ प्रोजेक्ट इट्स डेड। मंगला इज डीपली सिल्टेड, तरबेला इज डीपली सिल्टेड। कालाबाग डैम की ये बात कर रहे थे, कालाबाग इन्होंने कल ही अबेंडन किया है। कल ही किया। अब एक वो भाषा डैम जो वो बनाना चाहते हैं, वो चाइना की मदद से बना रहे हैं इंडस के ऊपर, तो उसमें वो कुछ पॉन्डेज क्रिएट कर लेंगे। यदि कर लेंगे, भारत उस पर ऑब्जेक्शन करता रहता है क्योंकि उसका जो रिजर्वायर पूरा का पूरा है वो इंडियन टेरिटरी यानी कि जो गिलगित बाल्टिस्तान है उस एरिया में आता है। अब एक और इसमें जो आप इश्यू बनता है इंडस वाटर ट्रीटी में, वो ये बनता है कि साहब ये लोग कहते हैं कि साहब आप इसको कैसे, हाउ विल you abrogate the treaty, because IWT funnily enough doesn't have an abrogation clause, it has a modification clause। तभी आपने सुना होगा तो से चिल्लाहट हो रही है कि साहब ये ट्रीटी इन परपेचुइटी है, इसको तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं आपके यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उनकी तरफ से चलिए नहीं इस सर, पर हमारी नहीं तरफ करते से हैं। चिल्लाहट हो रही है ज्यादा, बाय द वे। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, बट हमारी तरफ से ज्यादा चिल्लाहट है क्योंकि हमारी तरफ से लोगों को समझ में नहीं आ रहा। नो नो, दिस इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल। अब चमन तो हमारी तरफ भी कम नहीं है ना। अगर वो उस लेटर को ही पढ़ लें जो भारत की वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी ने लिखा है पाकिस्तान के इरिगेशन सेक्रेटरी को, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है भाई, फंडामेंटल चेंजेस इन मटेरियल सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे हमने आर्टिकल 12(3) ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी में कहा था कि भाई इसका मॉडिफिकेशन कीजिए, जिससे उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो फंडामेंटल चेंजेस है, और फंडामेंटल चेंजेस इन मटेरियल सर्कमस्टेंसेस इज अ ग्राउंड फॉर यूनिलैटरल एब्रोगेशन इन द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, आर्टिकल 62। उसका सभी लोग जो देखना चाहते हैं वो आर्टिकल 62 से लेकर आर्टिकल 67 तक उसको पढ़ लें। दूसरी बात, एक जो सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है वो IWT में, जिसको मैं बहुत सीरियस मानता हूँ, वो ये है कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा POJK है वो हमारा एरिया है, करेक्ट, वो हमारा एरिया है। लेकिन जो भी नदियां वहां से इंडस में जा रही हैं, इंडस में गिर रही हैं, उस ये हुआ या झेलम हुआ फॉर इंस्टेंस, उनका सारा पानी आप पाकिस्तान में कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप अगर नीचे से चलेंगे तो आप देखेंगे कि साहब एक बड़ी नदी जो मिलती है एज सून एज इंडस क्रॉसेस, इंडस जो है वो क्रॉस करती है LOC और एंटर करती है POJK, तो सबसे पहले वहां श्योक रिवर आके उनसे मिलती है। श्योक इज अ ह्यूज रिवर। फिर श्योक के बाद फिर ऑडियंस के लिए श्योक इज द सेम रिवर जहां पर गलवान एंड दैट एंटायर रीजन वहां से घूमती हुई आती है लद्दाख। हाँ, वो पूरा यू टर्न लेके फिर उधर से आपके वो नुब्रा वैली से होते हुए नुब्रा रिवर श्योक में आती है, और श्योक से उधर हो जाती है। और ह्यूज ग्लेशियल मेल्ट, सबसे ज्यादा ग्लेशियल मेल्ट यहीं से मिलता है। फिर आप श्योक के आगे चलेंगे तो फिर वहां जो है वो दूसरी नदियां
गिलगित बाल्टिस्तान में वो मिलती हैं, फिर और आगे चलती है तो फिर गिलगित इटसेल्फ आके मिलती है, गिलगित रिवर आके मिलती है। गिलगित काफ़ी बड़ी रिवर है, इसमें उसका अच्छा खासा डिस्चार्ज है। गिलगित में जहाँ पे वो मिलती है आके, गिलगित से करीब 20 किलोमीटर आगे उसका कॉन्फ्लुएंस है, और गिलगित में खुद में वो आपके जो हुंजा रिवर है वो आके मिलती है। फिर और आगे आप चलते हैं तो फिर खैर छोटी-छोटी और नदियाँ मिलती हैं। फिर आगे जब चलती है इंडस तो फिर आपके स्वात रिवर मिलती है। स्वात तो चलो हम केपी में मान लेते हैं उसको, दैट इज़ काबुल, नॉट ये वो इंडियन टेरिटरी। फिर आपको काबुल रिवर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 25 एमएएफ। तो इसलिए भारत ने ये भी कहा है कि भाई भारत से और अफगानिस्तान की बात चल रही है, काबुल पे डैम बनाएंगे जलालाबाद के आगे, और जिससे कि वो जो कोनार का जो पानी है वो भी यूज हो जाए वहां पे, और कुर्रम पे बनाएंगे। काबुल और कुर्रम ये दो बड़ी नदियां हैं। काबुल कंट्रीब्यूट्स ऑफ कोर्स अबाउट 20-25 एमएएफ टू द सिस्टम। कुर्रम इज ओनली वन और टू, उसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है। और छोटी मोटी ये सावन आवन जैसी या सोन जैसी जो नदियां हैं ये भी उसमें और आके वहां मिलती है। तो इंट्रोडक्शन ये पिक्चर है इसकी। एक छोटा सा सवाल है इसके अंदर सर, ये जो आपने पिक्चर ड्रॉ करी है इसके अंदर जो एक नेटवर्क इस नॉर्दर्न रीजन के अंदर स्पेशली रिवर्स का है, which basically benefits the northern part of Pakistan, and इसके अंदर southern part हमने डिस्कस किया है, जैसे सिंध में नहीं जाता, ये नहीं जाता, वो नहीं जाता, and there's a lot of issues with that. प्रोटेस्ट चल रहा है, इन्होंने अभी वो वापस खींचा है। इनके पास अपना इकोसिस्टम तो कुछ है नहीं कि ये कुछ आगे इधर उधर कर सकें। अभी पहली बार ये आई थिंक आफ्टर इंडिपेंडेंस दे प्लान टू मेक कनाल्स, अब वो भी खत्म हो गए। सो इनको अभी इन दिस सीजन डू यू थिंक इनके पास कुछ ऑप्शन है टू काइंड ऑफ सेव दिस सीजन इटसेल्फ, कि ये सीजन के अंदर ही इनको वी विल बी एबल टू सी द इंपैक्ट ऑफ दिस डिसीजन? आई थिंक वी विल बी एबल टू सी द इंपैक्ट आल्सो, क्योंकि ये जो सीजन रहा है, जो पिछला सीजन रहा है, उसमें स्नोफॉल काफी कम हुआ है। दैट्स या स्नोफॉल काफी कम हुआ है, तो जो ग्लेशियल मेल्ट है वो दैट इज ऑलरेडी डाउन बाय मोर देन 50%। तो इन नदियों में पानी जो है, जो भी ग्लेशियल मेल्ट का जो पानी है, वो पहले से भी कम हो जा रहा है। और उसकी अगर फुल पॉन्डेज अगर भारत कर लेगा, और ओवर एंड अबव जो फ्लड रिजर्व और आपके इरिगेशन रिजर्व, जो सारे रिजर्व अवेलेबल है, वो सारे पॉन्डेज कर लेगा, तो वे दे विल बी डाउन बाय ऑलमोस्ट 60-70%। तो दे आर गोइंग टू फेस हेल। और जैसा मैंने कहा, 10% 20% अगर पानी की शॉर्टेज है तो पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय होती है। ये नहीं है कि साहब उसमें 20% लॉस होगा, तो पूरी क्रॉप जाएगी। एंड लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क अबाउट दिस इज, जो इंडस का रिवर जो है व्हिच काइंड ऑफ फ्लोज थ्रू, जो लास्ट इसके ऊपर आई मीन 2-3 बेसिकली इंडस के ऊपर ही क्वेरीज बनती है। एक तो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी वहां पर व्हिच वी हैव डन, किशन गंगा एक है जिसके ऊपर आप काफी काम कर रहे हो, एंड दिस एंड दैट। हाँ, और क्या वहां पर कर सकते हैं? किशन गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, जो मुजफ्फराबाद में जाकर मिलती है उसे। लेकिन हमने जो किशन गंगा पे बनाया है सिस्टम, उसे किशन गंगा से देयर इज अ लॉन्ग पाइपलाइन दैट टेक्स द वाटर टू द वुलर लेक। वुलर, एंड वो काफी रिजर्वॉयर भी वुलर है लेक थ्रू अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। या और फिर वो जो वुलर लेक में जो ट्रांसफर होता है पानी, फिर वो जाता है, वो फिर उड़ी में डैम बना हुआ है, वो उड़ी में उसका पॉन्डेज होता है जाके वहां पे। जी, तो ये आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है। व्हाट अबाउट इंडस इन द नेक्स्ट 5-7 अच्छा, दूसरा एक और भी है कि मुजफ्फराबाद के ऊपर इन्होंने अथवकाम के नीचे इनका भी एक डैम है, नीलम डैम जिसको ये बोलते हैं। तो उस नीलम डैम का क्या होगा, वो मैं सोचता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। नीलम डैम में तो किशन गंगा का सारा पानी, और भी हम किशन गंगा में ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम और भी पानी उसका जो है पॉन्डेज कर सकते हैं। करेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दैट किशन गंगा पे एक आपका प्रोजेक्ट है जहां पर आप रोक सकते हो।
चिनाब पे आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आप रोक सकते हो। भुल्लर लेक पे आपके पास अच्छा, कैपेसिटी है। चिनाब पे और भी बन रहे हैं ना। जी। एंड चिनाब पे देखिए, मैंने बताया आपको, सलाल है, बगलिहार है, जो बड़े डैम जो बने हुए। जी। सबसे नीचे जो है वो सलाल है, हम्म। और सलाल के बाद में फिर आपके पास वो बैराज है अखनूर के पास, जहां से आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड कैनाल निकलती हैं, रणबीर कैनाल और प्रताप कैनाल, वो डोगरा राजाओं के वक्त की वो कैनाल से। फिर सलाल के बाद बगलिहार है, और हाँ। बगलिहार 1 कंप्लीटेड है, बगलिहार 2 ये बना रहे। उसके बाद रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स थे इनके चेनानी 1 2 3 करके। अब उनका पॉन्डेज जो है वो बढ़ाया जा सकता है। फिर और बगलिहार से और आप पीछे चले तो आपके डोडा के पास में आपके पास वहां पे ये एक दुलहस्ती प्रोजेक्ट है, वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, बट दैट कैन बी वेरी इजीली बीफ्ड अप टू क्रिएट मोर पॉन्डेज। फिर उसके पहले वो रातले एक है, वो किश्तवाड़ के जस्ट ऊपर, हिमाचल से जब अंदर आती है ये चंद्रभागा नदी, जहाँ से नाम इसका चेंज हो जाता है, चनाब हो जाता है, तो वहां पे ये रातले प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर दुनिया भर का तमाशा क्रिएट किया पाकिस्तान ने। और ये रतले और किशनगंगा पे जो तमाशा इन्होंने बगैर मतलब का क्रिएट किया है, इसको पॉलिटिकल टूल बना के, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रीजंस कि इंडिया ने कहा कि यार ये झंझट खत्म ही करो। और इसका पहला मूव तो पहले ही हो गया था, जब मॉडिफिकेशन के नोटिस वगैरह दे दिए गए थे। जी। सो इंडस के ऊपर जो भी हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं, और वहां पर इंडस का, सी द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज देयर इन इंडस, उसको अगर हम यूज कर सकें तो वी कैन एक्चुअली ब्रिंग इट डाउन राइट अप टू, अगर पंजाब में आप कनालिंग ठीक से कर पाओ और पूरा इंटीग्रेटेड कनाल सिस्टम अगर आप ले आओ, सो आई मीन द पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान, पूरा हमारा वो हो जाएगा। सो इज देयर एनी हाँ, लेकिन टेनियर? इसमें एक और भी इश्यू है ना, क्योंकि पंजाब वालों का जो है वो पता नहीं क्या उन्होंने अपना कर रखा है, दे डोंट थिंक साइंटिफिकली, और वो एक ईगो इश्यू बना रखा है सतलज यमुना लिंक कनाल वाला। पानी और भी आ सकता है, अगर सतलज यमुना लिंक कनाल को बनाना है तो इधर पानी उधर से लाके नांगल डैम में भी डाला जा सकता है। ये एक पूरा एक सिस्टम बनाया जा सकता है। भाई अगर आपके पास 10 MAF एक्स्ट्रा पानी अवेलेबल हो जाए चिनाब से, चिनाब का 25-30 MAF पानी जाता है पाकिस्तान में, और ये 25-30 MAF को आप अगर हार्नेस कर लो, डिफिकल्ट जॉब, डिफिकल्ट इसलिए है कि सलाल के नीचे जब वो प्लेन में आती है ना ये चिनाब, उसके बाद आपके पास बहुत कम डिस्टेंस आपको मिलता है विद इन इंडियन LOC। तो आपको टनल्स का सिस्टम बनाया जा सकता है। आपको ले जाना है अगर यहाँ से चिनाब का पानी, what you can do is that you can take Chenab's water and put it in रंजीत सागर। आपको रंजीत सागर में और पॉन्डेज क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि रंजीत सागर केवल 3 MAF का है। तो रंजीत सागर को आपको और वहां पे अगर 8-10 MAF क्रिएट करना है तो कुछ और आपको सोचना पड़ेगा। उसके लिए फिर क्या है कि इधर से जब आप देखेंगे स्लोप, तो जम्मू से लेके हीरापुरा तक स्लोप जो है वो अपवर्ड्स है, और फिर हीरापुरा से फिर आप जाओ इस तरफ रंजीत सागर की तरफ, तो डाउनवर्ड्स है। तो वो डिफिकल्ट नहीं है, लिफ्ट कैनाल्स बनाई जा सकती हैं आपके। हमारे राजस्थान में दुनिया भर की लिफ्ट कैनाल्स बनाई हुई है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एनर्जी इंटेंसिव जरूर है, बट यू कैन मेक वेरी गुड यूज ऑफ दैट वाटर उस टेरेन के अंदर सर। और आप ये भी कर सकते हो कि आप टनल्स बना के, जैसे आपने पांडो डैम अगर आपने देखा हो, पांडो डैम से टनल्स और चैनल्स के थ्रू पानी डाला जाता है सतलज में। वो करीब 25-30 किलोमीटर की टनल है। उसी तरह की टनल्स आप चिनाब और रावी के बीच में क्रिएट कर सकते हो, बट द डिस्टेंस विल बी मच लॉन्गर, बट द टनलिंग टेक्नोलॉजी टुडे इज आल्सो मच बेटर। हाँ सर, वो जो अभी आपका
जम्मू टू श्रीनगर जो आप बना रहे हो, उसके अंदर टनल्स इतने बढ़िया बनाए हुए हैं। आई मीन आई हैव ड्रिवन थ्रू दैट एंटायर कोर्स। Such beautiful tunnels you made. I'm sure this should be able to also be doable. And tunnel network से तो जो connectivity अभी बढ़ी है in that region is Yeah, but I'm talking about 50, 100 kilometers tunnels. yeah, I know, Very I know. long. It's very long. That's very, very capital intensive also. It is, but somewhere down the line, I think हमको ये करना पड़ेगा because looking at the condition in Punjab, जिस तरह का land और soil condition है वहाँ पर अभी जो latest reports आ रही हैं, it's actually not fit for cultivation. उसको बोल रहे हैं कि भाई 1-1.5 साल छोड़ना पड़ेगा with proper nitrates. वो तो इन्होंने उसका जो है ना वो टोटल मिसमैनेजमेंट कर लिया यार। ये 5-5 5.5 का जो वाटर अलाउंस लेके आप वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हो, पूरी आपकी सॉइल जो सलाइन हो गई है जी। एंड योर वाटर टेबल इज श्रंक डाउन कंप्लीटली। वाटर टेबल नीचे चली गई और जो जहाँ पे कैनाल्स हैं वहां पे वाटर लॉगिंग हो गई। वाटर लॉगिंग की वजह से सैलिनिटी हो गई। यू हैव क्रिएटेड डेजर्ट्स देयर। या और अगर आप उनको समझाओ, यानी नोनोजेनेरियन है जो आपके, क्या नाम है उनका, वो सरदारा सिंह जी जो, और वो कह रहे हैं कि भैया तुम डेजर्टिफिकेशन कर रहे हो, लेकिन वो जो है वो ईगो इतनी हाई है कि नहीं, हमको किसी की बात ही नहीं सुननी। वो पॉलिटिकल हो गया है सर। दैट मैटर हैज बिकम पॉलिटिकल एंड इट्स वेरी सैड बिकॉज़ इन लोगों को दिख नहीं रहा इनका लैंड खराब हो गया है एंड दे एक्चुअली नीड टू बी एक्चुअली फोर्सिंग द गवर्नमेंट कि भाई आप ऊपर से पानी लेके आओ हमको, बिकॉज़ इस जगह को हमको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज दे वोंट हैव वाटर इन द नेक्स्ट 3-4 इयर्स। इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है वहां पर। So that's what my point would be, that अगर इसके ऊपर कुछ करना है तो we need to, if there's an alternative to the land in Punjab that needs to be found, then this project becomes even more important to actually go forward. Sir ji, thank you so much. आपने time निकाला for this and this is a very important subject जो समझना पड़ेगा इसके ऊपर। We all need to do reading because जो भी वो चल रहा है, no, कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। I'm sure this season itself we will come to know कितना हो सकता है। तो किसी ने मेरे को कल एक डायलॉग सा बोला था, 27 के 27 लाख। तुमने 27, इन्होंने 27 हमारे आके मारे हैं। यहाँ पर एक चीज से 27 लाख लोग ऑलरेडी आर इन डेंजर। सो फॉरगेट एनीथिंग एल्स गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू सर। ऑडियंस सबको रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच।